हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी स्टडी लोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचता रहे। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस पेशीय जंतु में बाह्य कंकाल नहीं होते हैं? ऑप्शन ए उभयचर, ऑप्शन बी स्तनधारी, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी सरीसृप। तो दोस्तों पूछ रहे हैं पेशीय जंतु जिसमें बाह्य कंकाल नहीं होता है, तो ये हम लोग का राइट आंसर है उभयचर। उभयचर में जो है उभयचर एक पेशीय जंतु है जिसमें बाह्य कंकाल नहीं होता। ठीक। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से ज़्यादा कशेरुकी पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मगरमच्छ में, ऑप्शन बी सांप में, ऑप्शन सी रेफिश में, ऑप्शन डी स्तनधारी में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कशेरुकी जो है सांप में पाया जाता है, बी इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, अनुप्रस्थ बृहदंत किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी इलियम, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी है गुहा। तो अनुप्रस्थ बृहदंत जो है बड़ी आंत का हिस्सा है, ये इसका राइट आंसर है। चौथा प्रश्न है, एक मनुष्य में जो वयस्क हो सामान्य रूप से होता है, मतलब पूछ रहे हैं कि एक मनुष्य जो वयस्क हो उसमें कितने मोलर दांत होते हैं पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 6 मोलर दांत, ऑप्शन बी है 8 मोलर दांत, ऑप्शन सी है 10 मोलर दांत, ऑप्शन डी है 12 मोलर दांत। तो दोस्तों इसका हिंदी और इंग्लिश नाम आप लोग को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में आप हो सकता है फंस जाएंगे अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का नाम पता नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पर जो है आपको हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसका इंग्लिश नाम है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ऐसी को क्रमबद्ध हिंदी में जो है कृंतक, रत्नक और अग्रचवर्णक, चवर्णक बोलते हैं। ठीक। और इसका सूत्र जो है, इसका सूत्र बता देता हूँ। आई 2 C 1 PM 2 M 3। इसी के नीचे में भी सेम लिखना है 2 1 2 3। और इसी को जो है दोस्तों 2 से गुणा करने पर जो है आपको इसका दांतों की संख्या निकल कर आ जाएगी। जैसे इसमें दिया है कितने मोलर दांत होते हैं करके पूछ रहे हैं इसमें, तो मोलर में आप जो है 2 का गुणा करना और ऊपर और नीचे को दोनों को ऐड कर देने पर जो है इसमें दांतों की संख्या आ जाएगी। ठीक। तो अगर इंसिजर का पूछे तो भी निकाल सकते हैं आप, और कैनाइन का पूछे तो भी निकाल सकते हैं, प्रीमोलर का पूछे तो भी निकाल सकते हैं। तो आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, संयोजी ऊतक जो एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कहलाता है? ऑप्शन ए उपस्थि, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी टेंडन, ऑप्शन डी अंतरालीय द्रव। तो दोस्तों संयोजी ऊतक जो एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है वह जो है टेंडन कहलाता है। तो सी इसका राइट आंसर है पांचवा का। छठवां प्रश्न है, एक मनुष्य में केशुरकाओं की संख्या होती है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 33। तो एक मनुष्य में जो केशुरकाओं की संख्या होती है वह 33 होता है। डी इसका राइट आंसर है छठवां का। सातवां प्रश्न है, हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा मांसपेशी पाई जाती है? ऑप्शन ए जबड़े पर, ऑप्शन बी जांघ पर, ऑप्शन सी गर्दन पर, ऑप्शन डी हाथ पर। तो हमारे शरीर पर जो है सबसे ज़्यादा मांसपेशी जबड़े पे पाई जाती है। ये हम लोग का राइट आंसर है सातवां का। आठवां प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता थी? ऑप्शन ए सोडियम और कैल्शियम का, ऑप्शन बी आयरन और कैल्शियम का, ऑप्शन सी सोडियम और कैल्शियम का, ऑप्शन डी फास्फोरस और कैल्शियम का। इसका राइट आंसर है डी फास्फोरस और कैल्शियम का जो है हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यकता होता है, फास्फोरस और कैल्शियम। तो डी इसका राइट आंसर है। नौवां प्रश्न है,
मानव शरीर की हड्डियों में कौन सी लवण अधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब पूछ रहा है कि मानव शरीर में जो हड्डियों में जो है कौन से लवण जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो सी इसका राइट आंसर है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। 10वां प्रश्न है मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो मानव शरीर में जो पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है वह ऑक्सीजन है, सी इसका राइट आंसर है। 11वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा पोषण तत्व हड्डियों और दांतों के मजबूती के लिए नहीं है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो दोस्तों इसमें जो है हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए पूछ रहा है कौन से तत्व आवश्यक नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर है। आयोडीन जो है हड्डियों और दांतों के मजबूती के लिए कोई भूमिका नहीं निभाती, तो डी इसका राइट आंसर है। बाकी कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन जो हड्डियों की मजबूती के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक। 12वां प्रश्न है यकृत खाली स्थान कार्य करता है। मतलब पूछ रहा है यकृत का कार्य क्या है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी परिसंचरण, ऑप्शन डी पाचन। तो यकृत का कार्य जो है पाचन करना होता है, तो डी इसका राइट आंसर है। 13वां प्रश्न है पित्त कहाँ संग्रहित होता है। ऑप्शन ए यकृत के अंदर, ऑप्शन बी गुर्दा में, ऑप्शन सी पित्ताशय में, ऑप्शन डी तिल्ली में। तो दोस्तों पित्त जो है पित्ताशय में संग्रहित होता है, सी इसका राइट आंसर है। 14वां प्रश्न है एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए है 2000 से 8000, ऑप्शन बी है 5000 से 10,000, ऑप्शन सी है 1 लाख से 10 लाख, ऑप्शन डी है 10 लाख से 1 करोड़। तो इसका राइट आंसर हम लोग का ए रहने वाला है। मानव जीभ में जो औसतन स्वाद कलिकाएं होती है वह 2000 से 8000 के बीच होती है, तो ए हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है 14 का। 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न देखते हैं। जंतु में ग्लूकोज खाली स्थान के रूप में उपस्थित रहता है। मतलब पूछ रहा है 15 में जंतुओं में जो है ग्लूकोज किस रूप में उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए है मांड में, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन में, ऑप्शन सी पेंटोस में, ऑप्शन डी वसा में। तो जंतु में जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है, बी इसका राइट आंसर है 15 का। और दोस्तों पौधों में जो ग्लूकोज है वह मांड के रूप में उपस्थित रहता है। अगर प्रश्न पूछता है कि पौधों में ग्लूकोज खाली स्थान के रूप में उपस्थित रहता है या किस में उपस्थित रहता है, तो हम लोग मांड को लेते हैं। लेकिन हम लोग का 15 का भी का वर्तमान में ग्लूकोज है, क्योंकि जंतुओं में ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है। तो 15 का राइट आंसर ग्लाइकोजन है। 16 प्रश्न है मनुष्य में श्वसन के प्रकार हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में जो श्वसन के प्रकार है वह 2 प्रकार के होते हैं। 17 प्रश्न है आमतौर पर दिल की धड़कन की दर खाली स्थान के रूप में मापी जाती है। ऑप्शन ए प्रति सेकंड पल्स दर, ऑप्शन बी है पल्स दर प्रति मिनट, ऑप्शन सी है पल्स दर प्रति घंटा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आमतौर पर जो दिल की धड़कन की दर है वह पल्स दर प्रति मिनट के रूप में मापी जाती है, तो बी इसका राइट आंसर है हम लोग का 17 का। 18वां प्रश्न है कौन सा रक्त घटक रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। ऑप्शन ए है लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है मोनोसाइट्स, ऑप्शन डी है लाल रक्त कणिकाएं। तो रक्त का जो थक्का जमाने में मदद करता है वह प्लेटलेट्स है, बी इसका राइट आंसर है 18 का। देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल खाली स्थान दिन होता है। मतलब पूछ रहे लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो है कितने दिनों का होता है। ऑप्शन ए 108 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 180 दिन, ऑप्शन डी 220 दिन। तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है, बी राइट आंसर है इसका 19वां का।
20वां प्रश्न है, मानव शरीर का ब्लड बैंक है। ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी दिल, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है उसे प्लीहा को कहते हैं। यही हम लोग का राइट आंसर है इसका, क्योंकि प्लीहा जो है आपातकालीन स्थिति में रक्त कोशिकाओं के भंडारण के लिए आवश्यक या उत्तरदायी होते हैं। इस वजह से जो है मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं प्लीहा को। तो 20 का राइट आंसर हम लोग का प्लीहा होगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का भौतिक विज्ञान से न्यूमेरिकल प्रश्न रहेगा, जिसमें वर्क, पावर एंड एनर्जी से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे न्यूमेरिकल के। तो आप वो वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और यदि जो है आप हमारा छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक के लिए टॉपिक वाइज MCQ सीरीज चल रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कराया हूँ मैं। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसी में जो है वीडियो के अंत में सोमवंश के सभी राजाओं और उपाधि को एक छोटे से ट्रिक से मैंने छत्तीसगढ़ी भाषा में बताया है। तो वो वाला भी ट्रिक आप लोग देख लेना, काफ़ी मददगार होगी आपकी उपाधि और सोमवंश के राजाओं को नाम याद करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।